अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वीर। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ये क्यों समझती है कि सब कसूरवार इमरान खान साहब है, इसके बारे में आप लोगों को आज सब कुछ बताते हैं। देखो दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये है कि इस वक्त आवाम के जहन में जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सब कुछ डाला है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप लोग देखो दोस्तों, पहले नवाज शरीफ को जिस वक्त निकाला था ना, नवाज शरीफ 4-5 साल यही गुन गाता रहा कि मुझे क्यों निकाला। वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट को हिट करता रहा कि बात यह है कि निकलवाने के अंदर यही हैं। आज तक इन्होंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मुद्दत पूरी करने नहीं दी। लोगों को इतना ज़्यादा नवाज शरीफ पे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि यार 40 साल से ये हुकूमत करते आ रहे हैं, मुल्क में उसी तरह बेरोज़गारी है, ये झूठ बोल रहे हैं, शायद इस्टेब्लिशमेंट सच्ची है। तकरीबन 10 से 15% लोगों का जहन उस वक्त बना था कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, लेकिन सारी आवाम का ये जहन नहीं था। तो क्योंकि लोग इमरान खान साहब की बात को फॉलो कर रहे थे, जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग, नवाज शरीफ हालांकि बार बार नून लीग कह रही थी कि इसकी जिम्मेदार जो है एस्टेब्लिशमेंट है। यहां तक कि आसिफ जरदारी साहब ने भी एक सख्त तकरीर की थी जिसमें उसने कहा था कि देखो, हमने सारी जिंदगी रहना होता है, आपने आखिर एक ना एक दिन चले जाना होता है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम होते हैं। उस पर भी काफ़ी बहस व मुबासा हुआ था। तो देखो, सारी पार्टियां यही कहती रही उस वक्त भी कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाला, ये तोड़ फोड़ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कोई लोग इतना ज़्यादा इनको फॉलो करने को तैयार नहीं थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। जिस वक्त ये इमरान खान साहब के साथ हुआ ना, इमरान खान साहब ने जिस वक्त, हालांकि इमरान खान साहब ने भी वही बात की जो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी कह रही थी, उससे कोई बड़ी बात नहीं की। उस वक्त 100% लोगों के जहन में ये बैठ गया कि इस काम का सारी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पे है। और अब लोग पता क्या समझते हैं, हम देखो फील्ड रिपोर्टर हैं, हम लोगों के अंदर रहते हैं, हमें पता है। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से भी अर्ज है कि आप लाख डक्की भाई को पकड़ के उससे कलवा दो, आप जितने मर्जी नारे लगवा दो कि जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद, उसके बाद रजब भट्ट को पकड़ लो, पतलू से टेलीविज़न उनके चैनल खुलवा दो, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त लोगों का जो जहन है ना, मेरी अर्ज़ है एस्टेब्लिशमेंट से कि आप बारीकी से सोचो। आप इतने पढ़े लिखे लोग होते हो, आप लोगों को अगर इतनी भी समझ नहीं आती तो फिर अल्लाह की मर्जी है। देखो, इसके अंदर सोचने की यही चीज़ है कि जिस वक्त ये मामलात हो गए ना, अब नून लीग हुकूमत कर रही है ना, लोग बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि ये हुकूमत नून लीग कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अगर जितना मुल्क नीचे जा रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग जिम्मेदार आप लोगों को ही इसका ठहरा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुल्क की बर्बादी है। नून लीग जितने भी इस मुल्क का कबाड़ा कर दे, पीपल्स पार्टी जितना भी इस मुल्क का कबाड़ा कर दे, क्योंकि लोगों के जहन में ये बैठ चुका है कि सियासी जमातों को प्राइम मिनिस्टर बनवाने वाले, इन पार्टियों को इक़्तिदार में लाने वाली, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। अब आप जितना भी लोगों से कहलवा लो, या तो हाँ, एक चीज़ से ये हो सकता है, जितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है ना, और अब रजब भट्ट क्या, डिकी भाई क्या, इसके बाप भी इनके कहते रहे ना कि जी फलां जिंदाबाद या नहीं जिंदाबाद, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई सीधी सीधी बात है, इसका एक हल है। अगर तो यहाँ पे आप लोग तरक्की ले आओ, मुल्क के अंदर खुशहाली ले आओ, तो लोग चीज़ें भूल सकते हैं। यानी कि आप लोगों के जहन में से निकल जाएगा कि नहीं यार, एस्टेब्लिशमेंट बेहतर करती है। अगर आप ये कहो ना कि सिर्फ बातों से काम चला लेंगे, या पीछे 80 की दिहाई से अब तक चलता आया है, वो नामुमकिन हो चुका है। लोग उस सूरत हाल से आगे निकल चुके हैं। अब है सोशल मीडिया का दौर, अब ये पेटीवी नहीं चलता सर। अब इसके अंदर एक एक बच्चे को पता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब अगर तरक्की करेगा मुल्क, उसका भी क्रेडिट आप लोगों को मिलेगा 100%, क्योंकि लोगों के ये जहन में बैठ चुका है कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। अगर मुल्क नीचे बैठेगा, डाउनफॉल करेगा, उसकी भी जो सारा आप लोगों को क्रेडिट क्या है, जो भी उसका इल्ज़ाम आएगा वो भी आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए अपने आप को तैयार रखो, किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है जी। डक्की से खुलवा दो, रजब भट्ट से खुलवा दो, पतलू का चैनल खुलवा दो, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पतलू से क्या, उसके बाप से भी खुलवा दो, कोई मानने को तैयार नहीं है।
اس کا آسان حل میری یہی مشورہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤ، ایٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے گی۔ دوسرا سب سے بڑا فالٹ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کچلنے کے لیے آپ طاقت کا استعمال کرتے ہو، جس کی وجہ سے نفرت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ 100% نفرت کے اندر چلے گئے ہیں۔ پہلے تو صرف لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ جو اسلام آباد والا واقعہ نہیں ہوا تھا یا جو کامو کی والا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چلو جو بھی معاشی ڈاؤن فال ہے اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب تو نفرت کی طرف چیز لے کے جا چکے، اب لوگ نفرت میں آ گئے ہیں، نفرت بڑھنے لگی ہے، وہ ادارے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ بھائی اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا جو طریقے آپ لڑا رہے ہیں۔ یہ بھائی اس کا سیدھا سیدھا یا تو اس ملک کو گرو کراؤ، خوشحالی آئے، جس طرح مشرف کے دور کے اندر آئی تھی، پیسہ ہی پیسہ، خوشحالی آئی تھی، بے شک اس کا ملک کو نقصان ہی ہوا، مگر لوگوں نے مشرف کی واہ 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 ہو گئی تھی۔ کیا تھا؟ پیسہ تھا۔ آپ لوگوں کے پاس معیشت بھی زیرو، اس کے بعد آپ کہتے ہو واہ 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 واہ۔ اب بھائی یہ قوم، میں آپ ایک کوئی صحافی کے تجزیے سے بتاتا ہوں، آپ 10 جنگیں بھی لڑ کے جیت لو نا، اس کے بعد بھی قوم کی جس وقت تک بھوک نہیں ختم ہوگی یہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے کیا میری باتیں ٹھیک ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔